कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश। राहुल गांधी हैं विदेशी, कोर्ट में चौंकाने वाले सबूत। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अब दोहरी नागरिकता मामले पर बड़ी मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि दोहरी नागरिकता मामले पर अब कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह बड़ा फैसला सुनाया है कि काफी देर तक बहस चलने के बाद आखिरकार कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अब एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। आपके लिए बता दें कि कोर्ट ने रायबरेली पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं और इसी के साथ साथ राज्य सरकार की मांग पर सीबीआई को इस मामले की जांच की अनुमति भी दे दी गई है। और इसी पूरे मामले पर अब एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट विनय कुमार शाही का भी बयान सामने आया है और उन्होंने बताया है, यानी कि एडवोकेट के द्वारा बताया गया है कि किस तरीके से कोर्ट में क्या कुछ दलीलें रखी गई हैं और कोर्ट ने आखिरकार राहुल गांधी के इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज के आदेश क्यों दिए हैं। पहले आप सुनिए एडवोकेट का ये बयान कि किस तरीके से डिटेल में उन्होंने चीजों को बताया है। दोहरी नागरिकता की याचिका पर आप सुनवाई हुई है, क्या जी। माननीय उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के संबंध में जो भी कोर्ट में आए थे, जिला कोर्ट से रिजेक्ट होकर के भी और यहाँ जो फाइल हुआ था, उस पर बृहद बहस होने के बाद, घंटों बहस होने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची माननीय हाई कोर्ट कि इस पर एफआईआर दर्ज करना आवश्यक है। दर्ज करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि साहब अगर ये सीबीआई जांच अगर ये कराना चाहते सीबीआई जांच से करा दी जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा स्टेट गवर्नमेंट स्वतंत्र है, किसी नेशनल एजेंसी जांच कराने के लिए सीबीआई हो या और भी कोई नेशनल एजेंसी हो उसे जांच कराए और बेहतर से बेहतर जांच हो, जिससे पता चल सके कि ये जितने भी भ्रम है वो दूर हो जाए कि इसमें दोषी कौन है। एफआईआर कब तक दर्ज हो सकता है? ये आज रात में दर्ज हो सकता है। अभी 6-7 बजे तक डाउनलोड हो जाएगा और वो लेकर के थाने में पहुंचेंगे, एफआईआर दर्ज हो जाएगा। उसमें स्टेट पार्टी थी, स्टेट के अधिकारी हम लोग सब लोग थे, तुरंत फैक्स से या उससे जहां के लिए निर्देश किया होगा हाई कोर्ट ने वहां भेज देंगे, वहां मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन तुरंत होगा। सर, किस जिले में एफआईआर दर्ज होगी? अब जरा वो फैसला निकल जाए, उसमें अगर कहीं कोर्ट ने ये अपेक्षा किया हो कि लखनऊ में नॉर्मली दर्ज होगा, रायबरेली में अगर कोर्ट ने लखनऊ का कहा होगा, डीजीपी को निर्देशित किया होगा तो यहाँ दर्ज हो जाएगा, नहीं तो रायबरेली में काज अफेक्शन, चूंकि वहां से पिटीशन खारिज हुई थी, वहां से फिर यहाँ आई थी तो रायबरेली में दर्ज हो सकता है। सर, फैसले के बाद राहुल गांधी कितने चल सकते हैं? वो एक मुलजिम हो गए, राहुल गांधी जी अब एक एक्यूज हो गए, मुकदमा दर्ज हो गया, उनको एक अभियुक्त के तौर पर जांच एजेंसी के सामने उपस्थित होना पड़ेगा, अपने सारे साक्ष्य देने पड़ेंगे। यह कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट में है। एक आम आदमी ने याचिका दाखिल की थी, राष्ट्र के हित में दाखिल किया था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुना, कंटेंट जब मिला, डॉक्यूमेंट जब मिला, एविडेंस जब मिला, तब ऑर्डर पास किया। सर, ये कितना बड़ा क्राइम माना जाएगा? ये जिस लेवल के वो व्यक्ति हैं, भारत के मुख्य विपक्षी दल के अगुवा हैं, नेता हैं, नेहरू परिवार के व्यक्ति हैं, गांधी परिवार के व्यक्ति हैं, उनका यह अपराध अक्षम्य अपराध होगा, जिससे समाज सीखता है। उस लेवल पे है जिनको देखकर समाज चलता है। वह व्यक्ति अगर ऐसा अपराध करेगा तो उसको क्षमा नहीं किया जा सकता है और यह वह उनके राजनीतिक पतन का कारण बन सकता है। और देखिए, याचिकाकर्ता विघ्नेश शरीर ने भी कोर्ट में ये कहा कि ये ऐतिहासिक फैसला है, जिस तरीके से कोर्ट ने आज राहुल गांधी और कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं और इसी के साथ साथ सीबीआई को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि वो भी इस पूरे मामले में जांच कर सकती है। कोर्ट ने राहुल गांधी को आरोपी मानते हुए जांच में पूर्ण सहयोग करने के निर्देश भी दिए हैं।
हैं। आपके लिए बता दें कि दोहरी नागरिकता को लेकर राहुल गांधी पर कई साल से सवाल खड़े हो रहे थे कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, उनके पास पासपोर्ट भी 2 हैं और जिनकी जानकारी नहीं दी गई है पहले, यानी कि चुनाव आयोग के समय पर जो चुनाव आयोग को जानकारी दी जाती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, उस समय पर भी राहुल गांधी से ये तमाम चीजें राहुल गांधी ने छुपाई हैं। और अब दोहरी नागरिकता को लेकर राहुल गांधी पर कोर्ट ने ये बड़ा आदेश सुना दिया है और अभी फिलहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी को औपचारिक रूप से आरोपी माना जाएगा। ये पूरा मामला अब सीबीआई की जांच में जाएगा और सीबीआई की जांच में राहुल गांधी को सहयोग भी करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ अब सीबीआई के साथ भी कोऑपरेट करना पड़ेगा राहुल गांधी के लिए और एफआईआर जो पुलिस यानी कि राज्य पुलिस को जो आदेश दिया गया है पुलिस के द्वारा, वहां पर भी राहुल गांधी को सहयोग देना होगा जांच में। तो अब लगातार सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं, क्या राहुल गांधी अब इस एफआईआर और सीबीआई की जांच के चलते विदेश जा पाएंगे या फिर अब उनकी विदेशी यात्राओं पर भी लग जाएगा बैन, क्योंकि दोहरी नागरिकता को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर अब कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी उन्होंने भी कोर्ट के आदेश पर सवाल उठा दिए हैं और इसी के साथ साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों पर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश को आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और उन्होंने ये कहा है कि तर्क दिया है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इसी तरीके की याचिकाएं जुलाई 2025 इलाहाबाद हाई कोर्ट और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस द्वारा खारिज की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा, पुराने फैसलों के बावजूद आज अचानक सीबीआई जांच का आदेश देना समझ से परे है। ये न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका पर अनावश्यक बोझ डालने जैसा है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि ये पूरा मामला कैसे उभरा। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि कल 17 अप्रैल को कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विघ्नेश शरीर की याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता जो बीजेपी के नेता हैं और उनका दावा है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कंपनी बैकअप्स ऑफ लिमिटेड के दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और केंद्र को जांच सीबीआई को सौंपने की छूट दे दी है। राजस्थान कांग्रेस में अब इस पूरे मामले को लेकर उबाल दिख रहा है। कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर लगातार कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है, जो एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और राहुल गांधी का बचाव भी करता नजर आ रहे हैं। और यहीं पर अगर हम बात करें गहलोत के बयान के, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, के बाद राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी लामबंद कर दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजस्थान में कांग्रेस इस मुद्दे को विक्टिम कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, जिससे जनता के बीच भावनात्मक जुड़ाव पैदा किया जा सके। गहलोत का यह रुख साफ दिखाता है कि राजस्थान कांग्रेस इस लड़ाई को कानूनी से ज्यादा सियासी बनाने के मूड में है। जिस तरीके से अशोक गहलोत के द्वारा ये लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया है, पर आज जनता भली भांति आज चीजों को समझ रही है कि आखिरकार कांग्रेस के नेता इस तरीके से बयानबाजी और हर चीज में राजनीति करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। खैर, राहुल गांधी के खिलाफ ये जो सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं, एफआईआर के लिए कहा गया है कोर्ट के द्वारा, और जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।